कर्नाटका गुलबर्गा शहर के जगत सर्कल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकालते हुए जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूपी के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुत से मेमोरेंडम पेश किया गया। उस मेमोरेंडम में याति नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया, क्योंकि ऐसे नाम निहाद साधु संतों के मुसलमानों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान देने से हमारे मुल्क की सालिमियत को खतरा लायक हो गया है। ऐसे शरपसंदों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। इस एहतजाज में बंदगाह तौहीद हजारों की तादाद में हिस्सा लेकर अपने ईमान का सबूत दिया है। अगर मरकजी हुकूमत और सियासती हुकूमतें ऐसे शरपसंद धर्म गुरुओं को रोकने में नाकाम होती हैं तो मुल्क के कोने कोने में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म हो सकते हैं। इस मौके पर जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के रियासती सदर सिराज शाहबादी, खालिद अहमद मोहम्मद सैफन और कई अहदेदारान मौजूद थे। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। फांसी की सजा, फांसी की सजा, नबी की एक सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा, नबी की एक सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नबी की एक सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज दो, फांसी की सजा, फांसी की सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा। आका की शान में, मदीने के ताजदार की शान में, रहमतुल लिल आलमीन की शान में ये आरएसएस का फड़वा, ये गुस्ताखे रसूल, ये हरामी जो है मेरे आका की शान में गुस्ताखी करते आ रहा है। यूपी पुलिस जो है, उस योगी पुलिस और यूपी पुलिस जो है उस नरसिंहानंद को क्या अपना दामाद समझती है, क्या समझती है?
गुस्ताखी पे गुस्ताखी करते आ रहा है, उसके बावजूद भी यूपी पुलिस खामोश है, हुकूमत हिंद खामोश है, ये आरएसएस की हुकूमत खामोश है। ये आरएसएस वाले समझ रहे हैं, ये बजरंग दल वाले समझ रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ समझ रहा है, ये नरेंद्र मोदी समझ रहा है, ये क्या नाम उसका, रामगिरी समझ रहा है, ये तमाम गुस्ताख रसूल समझ रहे हैं कि मुसलमानों की माँ मर्द पैदा नहीं करती। ये तमाम लोग समझ रहे हैं कि मुसलमानों की माँ मर्द पैदा नहीं करती, हमारी माँ वो मर्द पैदा करती है जिसे हजरत टीपू सुल्तान कहते हैं, वो मर्द पैदा करती है, वही कहते हैं। जैसे अंग्रेज 1947 से पहले हिंदू मुसलमानों को डिवाइड कर जो राज कर रहे थे, ये अंग्रेज के गुलाम, उन गोरों के गुलाम, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, ये आरएसएस वाले, ये फैसिस्ट लोग जो है, सेम अंग्रेजों की पॉलिसी को अपनाते हुए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए हिंदू मुसलमानों का बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इनके बाप दादाओं को, गोरों को जैसे हिंदुस्तान से मार भगाया था, इन गोरों के गुलामों को, ये आरएसएस वालों को, ये बजरंग दल वालों को, ये आतंकवादियों को भी इंशाअल्लाह मार भगाएंगे। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, जितना मुसलमानों का है उतना सिखों का है, तमाम मज़ाहिब के लोगों का ये हिंदुस्तान। जमाने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदक़े हमें मिली है, जमाने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदक़े हमें मिली है। जो उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? जो उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? और किसी ने कहा कि हमें तो दीन का मतलब फकत इतना समझ आया, हमें तो दीन का मतलब फकत इतना समझ आया, नबी ये पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना, नबी ये पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना। या रसूल अल्लाह, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आज शहर गुलबर्गा में एक मलून, एक लानती यतीम नरसिंहानंद, जिसने हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, बहुत बड़ी जुर्रत की है, उसको उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और इस मांग को लेकर, और इस मुल्क में कानून बने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की सजा का, गुस्ताखी करने पर सजा का कानून बने, इस मांग को लेकर एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है। और जरूरी भी है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार करें। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी आल औलाद से ज्यादा, अपने ओहदे से ज्यादा, अपनी इज्जत से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, वो मोमिन नहीं हो सकता। और ये मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब की नामों पे हर कीमत पर हराम में पहरा दिया जाए, ये मोहब्बत का तकाजा है। और एक ट्रेंड बनता जा रहा है इस मुल्क में कि हर कुछ दिनों बाद कोई ऐरा गैरा नच्चू गैरा जिसकी कोई औकात नहीं है तो उठता है, सरकार की शान में गुस्ताखी करता है। कभी नुपुर शर्मा है, कभी रामगिरी है, कभी ये नरसिंहानंद है, ये उठते हैं और अपनी जबान से गिलाजत उगलते हैं, इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये बंद होना चाहिए। इन्हें यह समझना होगा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुजूर की शान में अदना सी गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि अपनी अपनी ताकत और अपने अपने एतबार से, अपने, अगर आप मुसलमान हैं तो अपने ईमान की जो है जिम्मेदारी पूरी करते हुए, और अगर आप नॉन मुस्लिम भी हैं तो इस मुल्क की सालिमियत को, इस मुल्क के इत्तेहाद को, इस मुल्क के एकताई को बाकी रखने के लिए इन कुत्तों को लगाम लगाएं और इन कुत्तों को जहां पर भी मिले इन्हें तहफर किरदार तक पहुंचाएं और इनकी जो असल जगह है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। मुसलमानों के खिलाफ भोंकते हुए नजर आ रहे हैं। हम तमाम लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि हम कोई मामूली कौम नहीं है, बेशक हम कोई आम लोग नहीं है, और हमारा खून तुम्हारी तरह हल्का और हमारी सोच तुम्हारी तरह घटिया नहीं है। हम आला नबी के, अफजल नबी के अफजल उम्मती हैं, आला नबी के आला उम्मती हैं, और हमारा परचम सबसे बुलंद परचम है। हमारा नाम दुनिया में भी बाकी रहेगा और कयामत तक भी हमारा नाम बाकी रहेगा। और नरसिंहानंद सुन ले,
तू भोग तो सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह जिस दिन तू किसी आशिक रसूल के सामने आएगा, इंशाअल्लाह तुझे पता चलेगा कि आशिक रसूल का पावर क्या होता है। मुसलमानों की ताकत का तुझे अंदाजा होगा। और इंशाअल्लाह हम अल्लाह तबारक व तआला की जात से हमें उम्मीद है तो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी। कभी कदम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कभी कदम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कभी कदम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, 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 यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शर्म करो, शर्म करो, यूपी पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, यूपी पुलिस शर्म करो। तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या He has created a communal tension among the Indian citizens by insulting our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He has made derogatory remarks from his speech in the temple, which was on 29th of September last month. So we, the people of India and the citizens of India, we are requesting for his arrest at the earliest, and he should be punished severely, sir, so that no other person follows him and does the same event again. This guy is on bail for his previous offences in the same thing, sir. He was arrested in 2001, 2021 and 2022, and he is on bail currently from the Haridwar court, and he is on a conditional bail, sir. अगर ये फ्यूचर में अगर इसी तरह की फिर से अगर कोई हेड स्पीच देंगे तो इनकी बेल खारिज हो जाएगी, सर। ये कंडीशनल बेल है, सो हिज बेल शुड बी कैंसल्ड एंड ही हैज टू बी अरेस्टेड इमीडिएटली एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, सर, सो दैट द कोर्ट। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है थीम प्रोडक्शन, क्रिएटिव इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस इवेंट्स डेकोरेशंस, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9986544971।